बात अब उस संसद के विशेष सत्र की जिसकी चर्चा जोरों पर थी, अब वो समाप्त हो गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र आयोजित करने की बात कहकर सिर्फ 4 दिन का विशेष सत्र क्यों रखा गया और 4 दिन में ही विशेष सत्र को समाप्त क्यों कर दिया गया, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसमें ऐसा क्यों किया गया, इसमें इसके पीछे भी लोग, अगर विपक्ष की बात करें तो एक हास्य वाला, अगर बात करें तो इसको हास्य में लेके जा रही है कि आपने किया क्या है, ये विशेष सत्र का इतना हवा क्यों बनाया जब आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो जी, ये इसीलिए तो बार-बार मोदी जी को बोला जाता है कि आप हर काम जल्दबाजी में क्यों करते हैं? जी। या तो प्लान से करते हैं लेकिन भटकाने की कोशिश करते हैं। हुँ। तो यही मुझे लगता है यहाँ पे भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो है राज्यसभा में इस बात को बोला भी। जी। जगदीप धनखड़ जी को बोला कि आपको तो पहले से पता था सारी चीजें, सारी स्ट्रेटेजी आपको पहले से पता थी, पर सिर्फ हमें नहीं बताया गया। क्योंकि देखिए, आपने जो है जिस तरीके से 30 तारीख को आपने विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी, उसके बाद अलग-अलग मुद्दे जो है मीडिया में छोड़ दिए। उसके बाद जो है आप जब बात कही गई तो 4 मुद्दे तय किए कि इन पे होगा। और लास्ट दिन जिस दिन हो रहा था उसके एक दिन पहले आपने कह दिया कि महिला आरक्षण बिल, और जो 4 मुद्दे बताए गए उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं आया है कि उस क्या पास हुआ नहीं पास हुआ, उसकी खबर जो है उतनी जो है चर्चा में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि उसमें कहा जा रहा था कि जो ये मुख्य चुनाव आयोग का जो बिल है उस पे जो है विवाद होने, और कांग्रेस ने कहा भी था कि हम इसका विरोध करेंगे और चीजें करेंगे, लेकिन वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई। मुद्दा क्या हो गया? महिला आरक्षण बिल। सब पूरा विपक्ष, सबका ध्यान सिर्फ महिला आरक्षण बिल पे। वो बिल पास हुआ नहीं हुआ, हालांकि अब मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है कि वो बिल पास हुई या नहीं हुई। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि ध्यान भटकाने की बात जो कई बार जो कहा जाता है, तो मुझे लगता है उसमें माहिर है और इन्होंने किया है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, मतलब एक तरह से आरोप ही लगाया जगदीप धनखड़ जी को, आपको सब कुछ पता सब कुछ पता था। उन्होंने एक ये एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने कहा कि आपने तो जो है जयपुर में 4 सितंबर को भाषण भी दिया था कि वो दिन दूर नहीं जब ये संसद और राज्य की विधानसभाओं में जो है महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो आज ये समझ में आ रहा है कि ये बातें आपने क्यों कही थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है, कहने का मतलब है कि आप छुपे तरीके से जो काम करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी कभी लगता है कि देश के साथ मजाक जैसा स्थिति हो जाता है, जिसको आप इवेंट बना देते हैं। लेकिन देखिए, तारीफ करना अलग चीज है, लेकिन अगर सोचने पे आइए तो लगता है कि आखिर क्यों इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? महिला, आप जब कह रहे हैं कि 10 ये जो है 2029 में हो सकता है या हो सकता है उसके बाद भी हो, अभी इसकी तय नहीं है। आपने इतनी जल्दी विशेष सत्र में इसको पास कराने की क्या जरूरत थी? आप शीतकालीन सत्र में पास करा लेते। जिन चीजों को पास कराने की बात की उसकी भी उपयोगिता या इमरजेंसी कुछ नजर नहीं आती। तो ये ओवरऑल जो नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज नजर आया कि इनको कुछ इवेंट चाहिए था, शायद ये समय खाली जा रहा था, या फिर 17 तारीख जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने उस दिन जो है एक बुला दिया और संसद, चूंकि आपका यादें बनाने के लिए जो है ये इवेंट बना दिया, क्रिएट करना चाहते थे 17 सितंबर को। इसी वजह से ये सारी जो है प्रोग्राम सेट किए गए। 17 सितंबर को तो नहीं, 18 से हुआ, लेकिन जो है सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई उस दिन 17 तारीख को और चीजें की गई। तो मतलब ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर मोदी सरकार इस तरह के चीजें करती क्यों है, और जिस चीज को भी करती है, हालांकि वाहवाही लूटने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए सिंपल सी चीज, आप सही तरीके से सिंपल तरीके से जो कि उनका सारा जो अटेंशन की बात कर ले, पब्लिक अटेंशन से लेके मीडिया अटेंशन या फिर पूरे वर्ल्ड की जो अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह केंद्रित हो। लेकिन देखिए, इसी कारण से केंद्रित हो और सही है, पर एक वर्ग है जो आपको बार बार इस चीज का आरोप लगाता है कि आप कोई भी फैसला जो है बहुत जल्दबाजी में करते हैं और मिसमैनेज होके करते हैं, चीजों मैनेजमेंट नहीं होती, या तो फिर आप उसको छुपा के करते हैं, एजेंडा, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा होता है। और वो चीजें जब जाहिर हो जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं जो होता है, जनता जो है ठगी से महसूस करती है। अब ये विशेष सत्र को लेके देखिए, सांसदों का ठीक है, लेकिन एक आम जनता के मन में क्या जाएगा?
हालांकि चलिए आप ये कह सकते हैं महिला आरक्षण को लेके तो वो जो 4 थे वो सब कुछ भूल चुका है, जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जनता क्या सोचेगी कि आपने विशेष सत्र बुलाया था, बहुत सारे, अब जैसे विशेष सत्र बुलाया तो मीडिया में बहुत ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। फिर कि अब तक कितने विशेष सत्र, लोगों का ज्ञानवर्धन जरूर हुआ कि विशेष सत्र क्या होता है, किस तरीके से होता है और कब कब बुलाया गया, ये ज्ञानवर्धन हुआ। लेकिन मुझे लगता है इससे कोई बहुत मतलब ये करके ये चीजें शीतकालीन सत्र में भी हो सकता था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये अननेसेसरी जो चीजें की गई है, ये सिर्फ मुझे जो लगता है, ये जो 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें महिलाओं को अपनी ओर खींचने के लिए ये चीजें की गई, इसके अलावा बाकी सब बकवास। आप नए संसद भवन का उद्घाटन या जो है वो आप शीतकालीन सत्र में कर सकते थे, लेकिन आप अभी क्यों किए? क्योंकि आपको ये पता था कि अगर ये करते हैं तो इसका जो है फायदा जो है उनको इन 5 राज्यों में होने वाला है। तो ये जो है, इसके अलावा और बाकी चीजें मुझे लगता है निरर्थक है सारी चीजें कहना। और मुझे लगता है ऐसी चीजों के कारण कहीं ना कहीं, देखिए रेटिंग ठीक है आपके, लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है नंबर 1 पे बने हुए हैं, तो ये है वो है, लेकिन एक आम जनता के मन में संदेह पैदा होता है कि ये क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है, इस तरह की चीजें। हालांकि आप अगर किसी भाजपा के व्यक्ति से पूछ ले तो इसमें उनका यही कहना है, यार महिला आरक्षण बिल पास हो गया, महिलाओं को अधिकार मिल गया, तुम ये बातें में लगे हो तो वो बोलेंगे, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना, सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी आप, क्योंकि ये भी नहीं है कि आप ये 5 चुनाव में जो है महिलाओं को दे रहे हैं, अगर दे दें तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो विशेष सत्र के मायने बदल जाएंगे, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। तो ऐसे कंडीशन पे मुझे लगता है कि थोड़ा देखने वाली बात थी।